मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। भगवत गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी, साफ सफाई वाली ओसीडी के लिए भगवत गीता थेरेपी का अभ्यास कैसे करना है वो आप अब जान लोगी। तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे पता नहीं कब तक, सालों महीने बाद। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें तो अपने मोबाइल में MP3 में रिकॉर्डिंग कर सकती हैं। रिकॉर्डिंग ऑन करना चाहेंगी? पर मुझे आता नहीं है वो करना, भैया कर चलो देंगे। ये विकास जी करके दे देंगे। भैया कर दोगे आप? हाँ, फिर आप जब भी फ्री हो तो इनको ईयरफोन हाँ। लगा करके या कैसे और भी। जो लिखने का भी होगा वो लिख भी लूंगी, जैसे लिखना हो कुछ मेरे हाँ, को। थोड़ा बहुत लिखने का रहेगा, आपका ज्यादा लिखने का नहीं है। ठीक है। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हाँ, कितने पढ़े लिखे हैं? 12th। अरे आप सही पढ़े लिखे, बस 12th। ज्यादा पढ़े लिखे गड़बड़ करते हैं। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है। हाँ, सब ठीक है। हाँ, ठीक है। ज्यादा पढ़े लिखे होते तो गड़बड़ होती। फिर भी हस्बैंड को तो और अनपढ़ चाहिए थी, बोल नहीं रहे थे मैसेज करके कि अनपढ़ औरत ही घर को स्वर्ग बना सकती है, पढ़ी लिखी तो बस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाती हैं। ये देखो, अपने अधिकारों के प्रति जागना अच्छी बात है, लेकिन सर एक बात पूछूं मैं आपसे। सर जैसे हम लोग की हस्बैंड और वाइफ के अंदर मेरे को ये लगता है कि मेरा भी तो अधिकार है उनके पैसों पे। हाँ, है कि नहीं है? है। अपने ऊपर खर्च करने का। पर सर मेरी एक ईमानदारी है कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के लेती हूँ, और पहली बात मेरी इतनी नहीं है, मैं उनसे अलग रख रही हूँ कुछ भी, और फिर मैं उनसे पूछ के लेती हूँ। या फिर किसी भी चीज में खर्च करूँ तो उनसे पूछ के करती हूँ। फिर मैं ये सोचती हूँ, क्या वो औरतें अच्छी होती हैं जो कमाती हैं अपने लिए? वो अच्छी होती हैं? देखो, औरत को कमाना तो चाहिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे। भी जैसे पर मैंने अभी सीखा 2-3 दिन में, होना चाहिए अपने पास भी पैसे होने चाहिए, हस्बैंड से मांगने ना पड़े। सच में सर मैंने पर सर मैंने A&M का कोर्स कर रखा है मैंने सर। अरे वाह, तो आप छोटा मोटा अपना कोई भी कारोबार शुरू कर लें, जिससे कि कम से कम आपके खुद के खर्चे निकल जाएं, और कुछ भी नहीं। नहीं सर मेरे हस्बैंड पर इतने अच्छे हैं, मानता हूँ कि पैसे के लिए बिल्कुल मना नहीं करते, चाबी भी बोलते अपने पास रखो। पर मेरी ईमानदारी है, पर मेरे को नहीं संभालनी है। जिस दिन मेरा घर बन जाएगा उस दिन मैं ये काम कर लूंगी। बस सही, अच्छी बात है। अभी आपके हस्बैंड इतने अच्छे हैं। हाँ। लेकिन सब क्योंकि मेरे पास हजारों औरतों का फोन आता है, वो कहती हैं कि सर पैसे हमारे घर वाले हमें देते ही नहीं, वो इलाज नहीं ले पाती हैं, वो यहाँ आ ही नहीं पाएंगी क्योंकि उनके घर वाले पैसे देते ही नहीं है। तो मैंने कहा देखो, आपकी मदद तो मैं करना चाहता हूँ। सही बात है, मैं भी मजबूर हूँ। हाँ, लेकिन मैंने कहा आपकी मदद मैं कर दूंगा कि ये जो भी मेरे पास इलाज लेने आएगा मैं उसकी रिकॉर्डिंग सारी डाल देता हूँ, तो ये उनकी मदद हो जाती है। इन वीडियोस को देख करके हजारों लाखों लोग जी रहे हैं। अच्छा, मतलब कि इतनी भयंकर फैल रही है क्या ये बीमारी? फैली हुई है, फैल ही रही है। कोरोना के बाद तो ये हद से ज्यादा फैल रही है। सर कोरोना के बाद सबसे ज्यादा हुआ है ये सब कुछ। हाँ, कोरोना के बाद बहुत हुआ है ये सब कुछ सर। मम्मी बोल रही थी कोरोना में तो ऐसा लग रहा था पूजा लॉकडाउन में कि मतलब कि मम्मी की तरह मेरी सेहत हो जाएगी, इतनी तंदुरुस्त हो रही थी मैं उस समय। हाँ। और फिर मम्मी ने कहा कि उसके बाद से इसका पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि दिमाग फंस गया उन चीजों में ना। हाँ, ये हुआ था। अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं ना। हाँ। खाया है कि नहीं खाया है कोई मतलब नहीं है ना, जीने लग खाना सिर्फ। भूख लगी तो क्या करें, नहीं तो मर जाएंगे ना। हाँ, और अब तो ऐसा लगता भी था कि ऐसा कुछ हो जाए ना तो अच्छा ही है, क्योंकि इस झमेले से तो अच्छा है क्या सर, सुबह उठते साथ ही वही काम। ये भी तो अच्छा नहीं था ना। इसलिए सर आप क्या कह रहे थे? हाँ, आपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए कहा था। लो सर, ओ भैया आप कर लो। तो भगवत गीता से हम बातचीत शुरू करते हैं। भगवत गीता के बारे में आप क्या जानती हैं, बताइए। नहीं जानती कुछ। बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि भगवत गीता के बारे में नहीं जानती हैं। अगर जानती होती तो गड़बड़ हो जाती, फंस जाती। अरे आपके पास इतना दिमाग क्यों है? आपके पास बड़ा अच्छा दिमाग है। नहीं, वो आपसे सीखा है। हाँ जी।
हाँ, शुरू कर दीजिए। हाँ, शुरू कर दो भैया। हाँ, क्योंकि देखो जितना दिमाग होना चाहिए ना उतना दिमाग आप में है। हद से ज़्यादा होना भी बुरी बात है, बिल्कुल ना होना भी बुरी बात सर पर है। मुझे लगता है कि मेरे पास अब हद से ज़्यादा हो चुका था, इस चीज़ की इतना बीमारी। हुआ था, जैसे आटे में नमक थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाए ना, उतनी बीमार हुई हैं आप, हाँ, ज़्यादा नहीं है। मेरे को तो ऐसा लगा था सर मैं बहुत हो गई, मेरे को डर अरे लगा। वो इसीलिए आप कुछ डरती ज़्यादा हैं। हाँ, हुँ। डरती इसलिए भी हूँ क्यों अचानक से भी हस्बैंड आ जाएंगे तो एकदम से अगर बिना बताए आ गए ना एकदम से ऐसे करके कर भी दिया तो डरना। हाँ, आप देखो कितना डरती हैं ना, आप सहम जाती हैं। हम्म। एकदम से आपका शरीर का जो सिस्टम है वो ही बदल जाता है। और कोई वैसी बात हो और कहीं एक तो ये भी है मेरे में मतलब कि पर मैं उसको भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ, जैसे कहीं जाना हो हुँ। तो पता है एक्सीडेंट वगैरह के ख्याल आते हैं। हाँ, बुरा ना हो जाए। हाँ, बुरा हो जाएगा तो यार सब कुछ मेरे पास ही हो, क्योंकि ये केस हो चुका है मेरे साथ में। हाँ। क्योंकि जब लॉकडाउन के बाद की पता नहीं, लॉकडाउन से पहले मुझे नहीं पता, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था। हुँ। सिर्फ इतनी सी गलती की वजह से मैंने भाभी को सुबह हॉस्पिटल लेके गई थी, उनको दोबारा बुलाया था 3 बजे हॉस्पिटल कि दोबारा आना है आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। मैंने बोला मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को लग रही है गर्मी, मैं बच्चों को मैं संभाल लूंगी घर पे, आज भाई की छुट्टी है, आप उनके साथ चले जाना दोनों जने। हाँ। मैंने कुछ गलत तो कहा नहीं था। ना बिल्कुल भी नहीं। सुबह से बंदा वहां पे तुम्हारे साथ है, फिर दोबारा उठ के चले तुम्हारे साथ। मैंने बोला मेरे बस की बात नहीं है, बच्चों को मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ। हुँ। सर वो चले गए दोनों, फिर आते टाइम उनका एक्सीडेंट हो गया था। ओह! एक्सीडेंट हो गया और मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी, क्योंकि एक सर मतलब कि होता है एक परिवार के अंदर ना कुछ घटना हो रही होती है ना, उससे पहले ही मन या फिर अपने शरीर में भी कुछ पता चलने लग जाती है कि कुछ होने वाला है। सपने भी अजीब अजीब से हो रहे थे उस समय। फिर अच्छा। एकदम से भाभी का फोन आया, रोने धोने की आवाज आई ना, तो मैं को नहीं पता कि कहाँ आसमान कहाँ जमीन, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यूं लग रहा था बस हॉस्पिटल में पहुंचे ना, दिन दुनिया ना अपने बच्चे ना अपना शरीर, चुन्नी उन्नी कुछ भी नहीं थी, यूं समझ लो हॉस्पिटल हुँ। जाने के लिए ऐसी चली हुई थी बस। भाई को लेके ऐसे चले गए थे, तो मम्मी ने आके क्या कहा था, सब तेरी वजह से हुआ, तू नहीं कहती ना वो जाता लड़का। अच्छा, हम्म। लड़का हो जाता? नहीं, लड़का नहीं जाता, मेरा बेटा नहीं जाता, दोनों नहीं जाते। क्या पता ऑटो में बैठे होते आप लोग सवारी में, तुम दोनों होती तो क्या पता ना एक्सीडेंट होता। वो बाइक से लेके गया था। देखो इसमें आपका कोई दोष थोड़ी ना है, आपकी गलती नहीं है। पर मैं सर ये मानती हूँ जो विधाता ने जो लिख रखा है हाँ, वो ना तो सर, होकर रहना है। वो होके ही रहना है। तुम चाहे कहीं पे भी चले जाना ना, वो हाँ। आपको खींच के लेके जाएगा हाँ, आपको। खींच के लेकर ही जाएगा। ये तो विधि का निश्चित, विधान कोई हाँ, नहीं बदल सकता ना। निश्चित ही है सर वो हाँ, हाँ। चीज। हाँ, तो वो तो आपका रोल थोड़ी ना है, वो तो तो कुदरत अब के हाथ में है। कहा तो उन्होंने, अब पता मुझे कल मैं आ तो रही थी, हुँ। उससे पहले सब कुछ हो चुका है, पर फिर भी मैंने भगवान का ही नाम लिया। मतलब भगवान जो आप करोगे ना वो मैं स्वीकार करूंगी। अब आपकी मर्जी आगे, आपके चरणों में जो कुछ है मेरा। अब जब आप सही कर रहे हैं, अब उसको सही सलामत और पहुंचा दो, क्यों मेरे पे दोष आना, नहीं तो फिर उस चीज का भी ऐसा कुछ मत करना। मैंने यही कहा था भगवान से, ऐसा कुछ मत करना प्रभु। आप इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, वो कहते हैं ना नमक में कीड़े नहीं लगते ना, चींटियाँ नहीं लगती ना, मिठाई में लग जाती है ना, तो आप हद से ज़्यादा अच्छी हैं। यही आपकी बीमारी का कारण बन गया। कारण भी है। इतना अच्छा भी नहीं होना, थोड़े से बुरे हो जाओ, थोड़े से लापरवाह, कुछ मात्रा लापरवाह भी नहीं में हूँ, लापरवाह भी नहीं हो पाती हूँ। कुछ मात्रा में सेल्फिश हो जाओ, स्वार्थी हो जाओ, सिर्फ अपने लिए सोचो। आप अपने लिए कहाँ सोचती हो, दूसरों के लिए खुद की खुशियों को कुर्बान तक कर देती हो। फिर मैंने कुछ नहीं कहा था, फिर मैं उन्हीं के साथ, मतलब कि जब तक वो ठीक नहीं हो गए थे 1 महीने तक, उनका मतलब कि दोनों, अब भाभी के दोनों हाथों में प्लास्टर, फ्रैक्चर हो गए थे दोनों हाथ एक्सीडेंट में। फिर उनके बच्चे को भी संभालना, उनको भी करना, खाना खिलाना। अब दोनों हाथ से बंदा कैसे खाना खिलाएगा? जब तक उनके प्लास्टर नहीं कट गए थे तब तक मैं नहीं गई थी। करा मैंने उसका भी कुछ, फिर मैंने चलो कुछ भी हो जाए। तब ऐसा हुआ था सर, तब से मेरे को इन चीजों का भी डर लगता है, एक्सीडेंट का भी डर लगता है सर मेरे को एक। पर जो होना है ना सर, होते ही रहता है वो। आपकी एक बात अच्छी है कि आप भगवान में बहुत विश्वास रखती हैं। सर मेरा पर है सर, रियल में है मेरा। ये आपकी अच्छी बात है। बाकी तो आप हद से ज्यादा अच्छी है ना, यही आपकी बुरी बात है। और सर मैंने आपको क्या कहा था कि इन लोगों ने मेरे को मतलब कि किसी उनके पास लेके जाने को कह रहे हैं। पंडित? हाँ। अच्छा। हाँ।
पर मेरा मन, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसा कुछ देखा नहीं मैंने, ना मेरे माँ बाप इन चीजों पे विश्वास करते हैं। सर ये 100% बात है, डॉक्टर के पास जाओगे डॉक्टर अपनी बात बताता है, हाँ, भगत का या फिर पंडित के पास जाओगे वो वो अपनी बात अपने बताता बीच है। में घुसेड़ देगा। और मेरे को कुछ और परेशानी है, वो अपनी चीज के, बंदरों को मंगलवार को वो हाँ। करना, लड्डू खिलाना के चने खिलाना। हाँ। और आज है क्या सर? आज आज शनिवार क्या है बार ना? है? हम्म। शनिवार है ना भैया? हाँ मैं चलती हूँ, चलो आज। हम्म। शनिवार को उन्होंने कहा था कि बंदरों को ये खिलाना, वो लेके जाऊंगी साथ और। लड्डू, हाँ लड्डू ले चलेंगे। ठीक है, हाँ। सही में चलूंगी मैं आज, खिलाऊंगी मैं, वो काम भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा जो आप कह रहे हो। ठीक है, देखती हूँ क्या होता है। देखना नहीं है, ठीक होना ही है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। फिर सर पूरे घर में लग के सब लोगों ने कहा क्या पता हो ऐसी भी कोई बात हो जाती है। मैंने विश्वास नहीं करा उन चीज पे, मैंने बोला ठीक है होएगी तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दिल्ली से वापस आ जाऊं तब देखती हूँ उस चीज को। मैंने यूं कह दिया। अब उनको कह दो कि सब कुछ छोड़ दिया, अब मैं ठीक ही हो गई, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो जाता है वो बीमार रह जाए ये मुझे भी Possible मंजूर नहीं है, और ये संभव भी नहीं है। सर वो जो फिर मतलब कि घर जाके वैसे नॉर्मल हो जाता है। हाँ, जो मैं बताऊंगा वही करना है, और बाकी घर में यहीं से आपको घर पहुंचा करके सब कुछ नॉर्मल करवा देंगे। हाँ मैं आपको ट्रेनिंग देके भेजूंगा। ठीक है सर। जैसे फौजियों की जो ट्रेनिंग होती है वो कैंप में होती है ना, ट्रेनिंग कैंप में, फिर उनको बॉर्डर पे लड़ना होता है। क्या उनको बॉर्डर पे सीधी थोड़ी ना ट्रेनिंग देते हैं, ये देखो आतंकवादी है इसको ऐसे मारना, इतने में तो मार के चला जाएगा ना। सही बात है। तो इसीलिए ट्रेनिंग तो मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो जो फौजी एक बार ट्रेनिंग में सब कुछ सीख जाता है, क्या वो बॉर्डर पर जाकर के भूल जाता है? बोलो। सही कह रहे हो, वो तो उसको याद रहती है ना। हाँ, तो ये हर टाइम 24 घंटे खड़ा भी रहता है वो, इधर से उधर इधर से उधर। वैसे ही आप जो सीखोगे वो याद रहेगा। मैं चाहती हूँ मुझे याद रहे, और मैं चाहती हूँ मैं ठीक होके ही जाऊं सर, बस मैं ये चाहती हूँ मैं ठीक हो जाऊं बस कैसे भी। आप ठीक आदि तो हो गई। सच में हो भी गई मैं। हाँ। पहले पता है मेरे को ऐसे ये लॉक वगैरह करने से परेशानी थी कि किसी ने छुआ होगा, मतलब कि अपने 3 जने हम लोग, वो लोग भी नहीं छूते इतना जितना मेरे को, उससे भी परेशानी थी। यहाँ तो मेरे को पता ही नहीं मैं कब आ रही हूँ कब जा रही हूँ। उन्हीं हाथ से मैंने खाना खा रहा है, वरना मेरे को पहले साबुन से धोने थे तब जाके हुई। यहाँ पर जादू होता है। क्या पता सर, सच में ये हजारों लाखों लोगों पर अजमाई बात है। हाँ? यहाँ के लोग अपने आप बदल जाते हैं। वैसे मैं जादूगर नहीं हूँ, वो लेकिन तो नहीं जादूगर से कम भी बाबा नहीं हूँ। कोई कौन कह रहा था, मेरे हस्बैंड कह रहे थे बाबा, उन आपको यूं कह रहे थे बाबा ने कुछ कर दिया है इसको फोन पे। बोला कि मैंने आपके बारे में बताया ना ऐसे ऐसे, मुझे वहीं पर ही जाना है, वो सर अच्छे हैं बिना दवाई गोली के ठीक करते हैं, वो डॉक्टर ही हैं। मैंने ये कहा, मतलब वो डॉक्टर ही हैं, पर वो बाबा समझ रहे सब लोग। अच्छा सच में। अच्छा, ये कहते हैं इस बाबा ने कुछ कर दिया है, इसीलिए वो इसके पास जाने के लिए। और कहीं इलाज नहीं ले रही है ये, वहीं पर ही जाना है। तो मैंने बोला और डॉक्टर के पास सिलसिले नहीं जाना, क्योंकि वो लोग दवाई गोली देंगे मेरे को, वो खानी नहीं है, क्योंकि उनकी आदत लगेगी मेरे को, फिर उनका आदत लगेगी मेरे को, अपना ऐसे नहीं करना। मतलब 2 दिन में ठीक होना वो अच्छा, 2-3 दिन चाहे कितने भी दिन लगे वहां ठीक होना अच्छा ना। फिर भी वो तो अच्छा, पता नहीं कौन था जो उनके दिमाग पे बैठा, उन्होंने कहा चलो ठीक है। जोधप्रिय बाबा अच्छा है। कुछ भी समझो जरा। नहीं, अच्छी बात है। पर सर बहुत मुश्किल से कुछ लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं, कुछ लोग मुझे डॉक्टर झटका भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि मैं झटका देता हूँ ना, जब जिस चीज से करंट लगता है मैं उसी चीज से आमना सामना करवाता हूँ। और कुछ लोग बाबा बोलते हैं। बाबा। कुछ लोग गुरुजी बोलते हैं। गुरुजी तो हो, आप लगते भी हो। अरे कहाँ से लगता हूँ गुरुजी, बताओ। नहीं, आप भगवत गीता वगैरह ये सब चीजें, मतलब कि इन चीजों पे भी आप हो, भगवान से भी आप टच में हो ना। पर इतना भी नहीं है कि हाँ उन्हीं में ही हो सबसे ज्यादा, ऐसा भी नहीं है। अच्छा है।
ज्यादा भी नहीं, ठीक है। कम भी नहीं, हाँ। ठीक ठीक है। ठीक है। चलो, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं सर, अब बस ठीक होना है मेरे को, ये सोच रही हूँ। चलो, फिर पहला मंत्र गीता का मैं बताता हूँ, वो याद रखना है, ठीक है? वो अगले वीडियो में मैं देता हूँ। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।